किसी गाड़ी में अपन निकल के जाते हैं, कहीं उतरते हैं, तो क्या वहां गायब हो जाएंगे कि हम रहेंगे? हम गायब हो जाएंगे? नहीं तो रहेंगे। ये कभी आता है किसी के पेट में और कभी कहीं से निकल के चले जाता है। जो जन्म लेते समय हंसते हैं, देखो जन्म लेते समय सिर्फ जिसने जन्म लिया वो एक ही रोता है और पूरे परिवार आसपास के लोग हंसी खुशी मनाते हैं। लेकिन जब वो निकल जाता है तो जितने लोग उसके जन्म पर हंस रहे थे वो अज्ञानी होने के कारण अब रो रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये बस जो ले आया था पैसेंजर को, ये लेके भी जाएगा। ये बस ऐसे ही खड़े रहने वाला नहीं, ये ट्रेन ऐसे ही खड़े रहने वाला नहीं। ये पैसेंजर को लाता है तो लेके भी आएगा। कोई ऐसी गाड़ी हुई क्या खाली लाती है? क्या होता है बेटा? कोई ऐसी गाड़ी है जो लाती है लेके नहीं जाती है? तो आते समय जो आनंद मनाया, जाते समय भी आनंद मनाए, वही योगी है और कोई योगी नहीं। जैसे आए वैसे ही जाते समय खुशी खुशी जाओगे तो योगी बन जाओगे। योगी कौन? योगी, हाँ योगी। गर्मी में ना तो उसको घबराहट होती है, बरसात का गीलापन उसको सताता नहीं है, सर्दी से उसके शरीर धूजता नहीं है, उसको योगी कहते हैं। आप सब योगासन, योग विद्या, योग प्राणायाम, योग ध्यान, योग से संबंधित सभी विषयों को सीखने आए हो तो सबसे पहले ये सीखो कि सुख दुख में ना तो सुख में आपको ज्यादा घमंड आना चाहिए, न दुख में आपको ज्यादा परेशानी होनी चाहिए। अगर इतना भी कर लिए तो आप पक्के योगी हो, आप तटस्थ हो गए। क्या हो गए हो? तटस्थ हो गए गुरु भगवान। हम क्या करते हैं, थोड़ा शुभ समाचार आए, फूले नहीं समाए। हाँ, थोड़ा नुकसान हो गया धंधे में, तुरंत भगवान आपने क्या किया, आपको मैंने इतना दीपक किया, इतना धूप जलाई, इतने सारे आपकी मैंने भक्ति की, आपने क्या किया, मेरे साथ ये अन्याय कर दिया। और जब कुछ अच्छा हो जाता है तो आप ही सोचिए, जो व्यक्ति व्यापार में बढ़ गया, जो व्यक्ति काम में प्रमोशन पा गया, उस समय वो भगवान को याद करता है। अच्छे से सोचिए, भगवान को याद करता है कि मेरा मेहनत फलित हो गया, देखो मेरे कितने मेहनत है, वो मेहनत के कारण मैं आगे बढ़ गया। अब नुकसान होते ही जो भगवान को पकड़ता है मनुष्य, जैसे ही तरक्की होती है तो खुद के ऊपर उस श्रेय को लेता है कि नहीं? आप ही सोचिए, उस समय मूंछ मरोड़ के बोलता है मैं माणक चंद हूं। तो भगवान बोलते हैं भैया, ये जो सुख दुख का खेल है, सुख में भी ईश्वर कोई सर्वम कृष्णार्पणम करता है। क्या करता है? सर्वम कृष्णार्पणम, सब भगवान को अर्पित है। मेरा सुख, मेरा दुख, मेरी परेशानियां, मेरी अच्छाइयां, मेरी बुराइयां, मेरे विकार, मेरे संस्कार, सब भगवान को अर्पित है। ये भाव जिसमें आ जाए वही योगी है। कौन है योगी? अपने सभी प्रकार के क्रियाकलाप को भगवान को अर्पित करोगे तो क्या होगा महाराज? अच्छे से सोचो। थोड़े दिन बाद गलत चीज अर्पित कर नहीं सकोगे। कोई गलती किया हो, मैं बोलूं हर क्रिया भगवान को अर्पित कर, अगर कोई खोटा करेगा तो तुझे विचार आएगा कि ये कैसे भगवान को अर्पित करूंगा, ये भगवान को अर्पित करने लायक नहीं है। हर क्रिया जो भगवान को अर्पित करता है, धीरे धीरे उसको क्या करनी चाहिए ये विवेक आ जाता है, क्योंकि गलत भगवान को हम अर्पित कर नहीं पाएंगे, स्वयं ही सुधर जाएंगे, हमारा जीवन सुधर जाएगा। गड़बड़ किया भाई। देखो मेरे बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे आगे, उनके लिए कह रहा हूं, आप बूढ़ों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन बच्चों को कह रहा हूं कि इन बच्चे ने आज एक गरीब के लिए 2 रोटी दी। तुरंत मैंने कहा, वो याद आ गया कि गुरुदेव ने क्या कहा, हर क्रिया प्रभु को अर्पित करो। तुरंत जाके प्रभु के सामने घर में खड़ा हुआ कहता है, प्रभु
आज मैंने जो दान किया उसको मैं आपको अर्पित करता हूं, उस पुण्य को आपको अर्पित करता हूं। हाँ? अभी यही बच्चा एक लड़की को लेटर लिख रहा है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। क्या लिख रहा है? क्या लिखा है? हम बने तुम बने। अभी ये प्रभु को अर्पित कर पाएगा? हर चीज प्रभु को अर्पित करने में सबसे बड़ा लाभ ये है, जब गलत अर्पित करने में शर्म आएगी तो गलती करना ही बंद हो जाएगा। हर क्रिया प्रभु को अर्पित, धीरे धीरे आप में संस्कार विकसित होगा। क्या होगा? संस्कार विकसित। अरे ये कैसे मैं प्रभु को अर्पित करूं? किसी को ठग के हमने 1000 रुपया कमा लिया, क्या अर्पित कर पाएंगे? क्या होगा मन में? अरे ये ठगी का पैसा प्रभु के सामने ले जाऊंगा, नाक कटेगी मेरी। क्या होगा? नाक कट जाएगी। इसलिए ये इतनी चीजों का ध्यान देना जीवन में जब आता है, उससे अच्छा है। कभी कभी मन संस्कार से दूर होता है, उसका कारण है व्यक्ति श्वास को फेफड़े तक ही लेता है। कहाँ तक लेता है? फेफड़े तक। लेकिन योगी लोग श्वास को पेट के नीचे तक लेते हैं। इसलिए आपको हमने योगी ब्रीथिंग सिखाया। क्या सिखाया? योगी ब्रीथिंग गुरु भगवान। अब खा खा के जो आए हैं वो तो मत करो, लेकिन जो मेरे साथी पूजा में यहाँ आ गए वो कौन कौन है? मेरे साथी लोग हैं, यही मेरे साथी हैं। ये कौन है? गुरुवर के साथी। तू भी बैठा था कि खा के आया, फिर तू ताली बजाने लायक, गड़बड़िया है तू। तो जिन्होंने भोजन नहीं किया दोपहर में, वो एक बार धीरे से योगी ब्रीथिंग करके देखो आपसे होता है क्या। शिथिल बैठो, खाना खाए हुए नहीं करना। देखो मैंने आपको एक बात बोला, वो लिख के रखे हुए ना, 2.5 घंटे तक भोजन करके कोई भी योग क्रिया नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, व्यायाम नहीं करना, या व्यायाम एक्सरसाइज योग ध्यान करने के आधे घंटे बाद ही कुछ भी करना। इतनी चीजों का ध्यान रख के करना। कौन कौन भोजन करनी नहीं किए? बेटा नाक पर क्यों हाथ डालता है? योगी ब्रीथिंग में नाक पर हाथ नहीं हो तो नाड़ी शोधन है। समान मुद्रा में बैठना है। किसमें? समान मुद्रा में। धीरे से हवा को अंदर लेना। आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये शरीर का यंत्र ही ईश्वर ने ऐसे बनाया। नाक में ऐसे बाल लगाए हैं कि वो हवा स्वयं फिल्टर होता है, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से खुद ही एडजस्ट करता है हवा को, और अंदर के फेफड़ों को भर के नीचे। पहले आपको पेट के नीचे के भाग को भरते भरते पहले पेट को भरना, फिर थोड़ा करके ऊपर छाती तक भरना, फिर गले तक भर के धीरे से वापस नाक से निकाल देना। योगी लोग देखो, मैं कल आपको बताया, कछुआ 1 मिनट में 4 श्वास ही लेता है। कितना? 4। 150 वर्ष जीता है। सांप 1 मिनट में 6 श्वास लेता है। कितना? 6 गुरु भगवान। 120 वर्ष जीता है। कितना? 120 वर्ष। हाथी 8 से 12 श्वास लेता है, 100 वर्ष जीता है। कितना? 100 वर्ष। मनुष्य 12 से 16 लेता है। 12 लेगा तो वो देखो, हाथी 12 श्वास लेता है 1 मिनट में, फिक्स है। कल मैंने बोला कि मनुष्य का मरने का कोई फिक्स है क्या? कोई 70 में जा रहा है, कोई 60 में जा रहा है, कोई 80 में जा रहा है, कोई 90 में जा रहा है, कोई 50 में जा रहा है, कोई साइलेंट अटैक आया 25 में भी चले जाता है। आप प्रकृति में किसी प्राणी को ऐसे असमय में जाते नहीं देख सकते, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। देखो, हम पहले घरों में रहते थे, आज फ्लैटों में रहते हैं कि नहीं? बोलो। कल चूने वाले दीवार में रहते थे, आज सीमेंट वाले घरों में रहते हैं कि नहीं? तो क्या कबूतर भी, कौवा भी अब फ्लैटों में रहता है क्या? वो पिछले युग, उस पिछले युग में भी घोंसले में ही रहता था, आज भी घोंसले में रहता है। पहले हम रोटी सब्जी खाते थे, अब हम नूडल्स मैगी खाने लगे। कौवा भी आज मॉडर्न फूड खाने लगा। क्या? कुत्ता, कौवा, हाथी, सर्प, बिल्ली, बिच्छू, संसार की कोई भी प्राणी देखो
उठता भी उसी समय है। एक भी प्राणी को आप सूर्यास्त के बाद कहीं दाना चुगते नहीं देख सकते हो। एक भी प्राणी को नहीं देख सकते हो कि यहाँ वहां घूम रहा है। पंछियों के चहक से ही समझ सकते हैं कि सूर्यास्त होने वाला है, सब अपने घोंसले पर वापस लौट रहे हैं। पंछियों के चहक से ही समझ सकते हो कि सूर्य उदय हो गया, पंछी सब निकल के आ रहे हैं। लेकिन आपका क्या ठिकाना है वो बताइए, कोई टाइम? हाँ, कोई भी होटल देखो, आप ही देखो, आजकल नाइट होटल ज्यादा चल रहे हैं कि डे होटल ज्यादा चल रहे हैं, बताइए। हाँ, नाइट होटल गुरुदेव। आधी रात में खावे, वेटर आके पूछता है, मेनू देता है। क्या देता है? मेन्यू। मेन्यू देता है। मेनू देते ही ये बोलता है, 2 बटर नान लाओ। क्या लाना? 2 बटर नान लाओ। 2 बटर नान लाओ, मलाई कोफ्ता लाओ, पालक मटर लाओ, पनीर मेथी सब्जी लाओ। रात में बजी है 12:30। 12:30 को भूत प्रेत बेताल डाकन इनके टाइम है। ये डाकन आवे उस टाइम में इसको नान आ गया। क्या आ गया? नान आ गया। हाँ, बैठ के 1-2 नान पर 3 सब्जियां। सब्जी देखो तो तेल से इतनी भरी हुई है लबालब, वो भी तेल किस कंपनी की गारंटी नहीं, कौन सा तेल ये भी गारंटी नहीं। जरूरी नहीं कि मूंगफली की होगी, सनफ्लावर की होगी, कोई गंदे बीज की भी हो सकती है तेल। कोई गारंटी नहीं कि होटल वाले ने अच्छा बढ़िया तेल आपके लिए उपयोग किया होगा। वो अपने नफे के लिए होटल चला रहा है कि आपके नफे के लिए होटल चला रहा है? महाराज बोलो। खुद के नफे के लिए जो होटल चलाएगा वो आपकी शरीर की चिंता नहीं कर सकेगा। अगर आपके शरीर की चिंता करते हैं, या तो आपकी माँ या आपकी पत्नी ही हो सकती है जो आपके शरीर की चिंता करे। अब रात में ये मैदे का नान खाए सेठ, एकदम 12:30 बजे। उसके बाद भी दोस्तों के साथ बातें, घर में जाके सोए 2:30 बजी। कितने बजे? 2:30 बजे। फिर सुबह उठे देखते हैं कि 11 बजी है। कितनी? 11। पचवाड़े पर धूप आ गया है। 11 बज रही है, पचवाड़े पर धूप आए तब उठ के बैठ रहे हैं। समझना, आप कभी भी उठते हो और आपको आलस मरोड़ने को मन करता है तो आपको तामसिक तरंगों ने घेरा है। अगर आप सुबह उठते हो, उठते ही सीधा बैठ के ईश्वर के स्मरण में लगते हो तो समझना आप सात्विक तरंगों से घिरे हैं। आप सुबह उठते ही सोचते हो कि आज मुझे ये काम करना है, ये करने वाली काम आपके दिमाग में आ रही है तो समझना राजसिक तरंग आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। ये जो आलोस मरोड़ते उठते हैं ना, उनके अंदर वो रात भर एकत्रित तामसिक तरंगें घुस के परेशान करे। वो आलस मरोड़ने के बाद भी उठ के बैठ नहीं पाता है, थोड़ी देर वहीं बैठा रहता है, फिर कभी यूं करे, फिर जाता है बाथरूम में। कहाँ जाता है? बाथरूम में। बाथरूम नहीं, लेटरिन। पहले तो देखो हमारे, आप ही सोचिए, आज शब्द बड़े शालीन हो गए हैं, शब्दों में सभ्यता बढ़ गई। एक जमाने में हम लोग बोलते थे संडास। क्या बोलते थे? संडास। बड़ा शर्म आता लोगों को सुन के, फिर उन्होंने उसको ककूस कर दिया। क्या कर दिया? ककूस। फिर ककूस को ले जाके लेटरिन किया। एक ही जगह, भगवान जाने, कुत्ता न बदला, गाय न बदला, बदल गया इंसान। हाँ? फिर संडास को कर दिया ककूस। वही जगह का नाम परिवर्तन हुआ, जैसे प्रयागराज हो गया है। क्या हो गया है? प्रयागराज। ए बेटा, वो इलाहाबाद का नाम क्या हो गया? हो गया ना, जगह बदला क्या? इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। इलाहाबाद प्रयागराज हो जाए, लेकिन प्रयागराज जब नाम था
उस समय जो लोग थे वो संस्कार के साथ आज भी लोग रहेंगे तो ही नाम बदला हुआ सार्थक है। नाम बदला दिया, अभी भी आतंकवादियों को गोली मार के समाप्त करना पड़ा। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा उधर शूट करके आदमी को खत्म किया, क्योंकि हम नाम बदला लिए, संस्कार नहीं बदला पाए। कितने गांवों के नाम बदल गए लेकिन हमारे संस्कार नहीं बदल पाए। एक जमाने में जब प्रयागराज उसका नाम रहा होगा, कैसे संस्कृत लोग वहां रहे होंगे। आज क्या ऐसे लोग हैं? तो हमको हमारे सिटियों के गांवों के नाम को जैसे प्राचीन करने की भावना हो रही है, हमारे संस्कारों को भी प्राचीन करने की भाव होनी चाहिए। अब देखिए, सुबह जाके जो पहले संडास बोलते थे, कक्कूस बोलते थे, फिर बोलने लगे लेट्रिन। क्या बोलने लगे? लेट्रिन। महाराज जी ऐसे मत बोलो, अच्छा नहीं लगता, टॉयलेट बोलिए। देखिए, एक जगह के राम जाने कितने नाम बदले, लेकिन आज विकार इतना ऊपर आ गया है, 7-7 वर्ष की बच्चियों का बलात्कार कर दिया जाता है, जो पहले नहीं था। पहले ये होता नहीं था। 6-6, 7-7 वर्ष की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। शब्दों को बदला के क्या करोगे महाराज? संस्कार को बदलना सीखो। कक्कूस हो गया संडास, संडास हो गया लेट्रिन, और लेट्रिन हो गया टॉयलेट। क्या हो गया? टॉयलेट। टॉयलेट से भी खत्म नहीं हुआ। टॉयलेट नहीं बोले, बाद में क्या बोलते बेटा? पहले टॉयलेट के बाद क्या आया? बाथरूम। वॉशरूम। बाथरूम। क्या बोले? टट्टी जावे तो भी बोले बाथरूम जाके आता हूं। सीधे से बोलना टॉयलेट जाऊं, फिर वो भी नहीं, आजकल बोले वॉशरूम। क्या रूम? वॉशरूम। खाली वॉश ही करता है कि कुछ निकालता भी है भाई? बिना काम वॉश किस लिए करेगा? जिसमें कोई पिछवाड़े में लगाई नहीं, उसका वॉश क्या होगा? बाद में हुआ वॉश। अब 4 दिन पहले ये लड़का बोला, तब मेरा दिमाग घूम गया। अब वॉशरूम भी नहीं बोले, फ्रेश होके आता हूं। हम लोग तो नहा के फ्रेश होते थे, पाउडर लगा के फ्रेश होते थे, अत्तर लगा के फ्रेश होते थे। देखो कलयुग जहां टट्टी जाके फ्रेश होता है आदमी। तो शब्द बदल लिए जा रहे हैं, संस्कार खराब होता जा रहा है। कैसे कैसे शब्द बदले जा रहे हैं महाराज? सोचो सोचो, संडास कक्कूस हुआ, टॉयलेट हुआ, लेट्रिन हुआ, बाथरूम हुआ, वॉशरूम हुआ, फ्रेश रूम हुआ। अभी क्या है? फ्रेश रूम। आप ही बोलो, उस गंदगी के रूम में घुस के किसी को फ्रेशनेस महसूस होगा क्या? जरूर जिसको उसमें घुस के फ्रेशनेस महसूस होता होगा वो कलयुगी ही होगा। फ्रेश रूम में जा रहा हूं, उधर से कब निकले ये मन करे कि बैठे रहने मन करे। हाँ, और थोड़ी देर बैठूं, आनंद आ रहा है, हवा लूं यहाँ। वो क्या फ्रेश होने मैंने देखा एक जमाने में हमारे बूढ़े बुजुर्ग पार्क में जाते थे, पूछते दादाजी कहाँ जाए? थोड़ा हवा लेके फ्रेश होके आना बेटा, फ्रेश हवा लेके आऊं। बोलते थे हमारे दादा काका, भाई फ्रेश होने जाऊं, पार्क में जाऊं। अब देखो ये कलयुगी फ्रेश होने कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अब उधर जाके बैठा ये तो रात में 2:30 बजे खाया हुआ कोई हजम होगा क्या? वो भी मैदा। क्या चीज? मैदा। देखो, 3 सफेद चीजों से अगर कोई बच जाए, कितनी चीजें? 3 सफेद चीज। और 1 काले चीज से अगर कोई बच जाए। क्या काला चीज? क्या सफेद चीज? 3 सफेद चीज से जो बच जाता है उसके जिंदगी में रोग नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। और एक काली चीज से जो बच जाएगा उसको पाप नहीं आएगा, ये भी मेरी गारंटी है। ये क्या है बेटा 3 सफेद चीज? एक है मैदा। वो मैदा ऐसा है जो गेहूं को कई बार बारीक करने से उसके जो ऊपर के परत निकल के अंदर का आटा मात्र रहता है,
आज जितने सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हो, मेरे गुरु की बात को मानोगे कि नहीं? तो मैं बोलता हूँ 15 साल पुराना कचरा भी आपके आंतड़ियों में लगा हुआ है। मैं बोलता हूँ, आप बोलोगे कि भाई मैं आज सुबह तो टट्टी जाके आया। अरे बेटा जाया होगा, लेकिन जो समोसा खाता है, जो कचौड़ी खाता है, जो मैदे के पराठे खा रहा है, नॉन खा रहा है, ये जो अंदर आंतड़ियों में फंसता है, अगले दिन खाया हुआ तो ऊपर से ऊपर ही बाईपास से निकल जाता है। गांव की गलियों में तो मैदा चिपका हुआ है। जो मैदे से बचेगा वो व्याधि से बचेगा। दूसरा है सफेद नमक। ये भारत भूमि है, ये सफेद नमक सोडियम आयोडीन को मानता ही नहीं है। ये भूमि सेंधा नमक को मानता है। ये भारत की वो भूमि है, सनातन परंपरा। पृथ्वीराज चौहान का काल हो, राणा प्रताप सिंह का काल हो, रजवाड़े में भी सेंधा नमक ही चलता था। ये सफेद नमक को प्यूरिफिकेशन तो अंग्रेजियों ने किया है। ये अंग्रेजियों का शासन आया, नमक सफेद हो गया। मैदे से बचें। किससे? मैदे से। आजकल मैदे का चलन बहुत है। समोसा किससे बनाती हो माताओं? मैदा। नॉन किससे बनाती हो? मैदा। और नूडल्स मैदा। कितने, वो सब आपके 15 साल पुराने कचरे पेट में फंसे हुए हैं। वही आपके दुख के कारण। आप बोलो दुख और मैदे का क्या संबंध? अगर आंतड़ियों में कोई चीज फंसा हुआ है तो वो फंसा हुआ हर दम अंदर से विषैला गैस निकालता है। वो गैस दिमाग को जाके टकराता है। कई लोग दिमागी हालत से दुखी हैं, चिंता आता है, घबराहट आता है, उनको पता नहीं कि कब्ज पेट में है न चिंता दिमाग में है। वही कारण, जब कब्ज निकलेगा तो कल्याण होगा। दूसरा ये नमक, क्या चीज है? नमक। तीसरा ये शक्कर, क्या है? घी शक्कर। क्या चीज? शक्कर गुरुजी। हाँ, जो बुरा शक्कर खाएगा, बुरा शक्कर, ब्राउन शुगर, वो मादक ब्राउन शुगर नहीं कह रहा हूँ, वो एक ब्राउन शुगर भी है जो अफीम गंजा में आता है, वो ब्राउन शुगर नहीं कह रहा हूँ। शक्कर में जो बुरा रंग का शक्कर आता है, उसका उपयोग जो करेगा, उसके शरीर में कभी भी खून की कमी, खून की विकृति और कोई नाड़ियों में गंदगी नहीं होगी। सफेद शक्कर सीधा शरीर के 72,000 नाड़ियों पर जाके तकलीफ देता है। सफेद शक्कर, सफेद नमक और सफेद मैदा, ये तीन हैं दुश्मन इंसान के स्वास्थ्य के। किसके? स्वास्थ्य के। कौन कौन स्वास्थ्य लाभ पाना चाहते हैं? सभी लोग पाना चाहते हैं गुरु भगवान। तो जरूर आप लोग बुरा शक्कर, गेहूं का शुद्ध आटा, वो भी चक्की से पीसो। बहनों, आप लोगों को डॉक्टर बोल रहा है एक्सरसाइज करो। किस किस को डॉक्टर ने बोला एक्सरसाइज करो? देखो बहनों हाथ उठा रही है। आप घर में गट्टी पीस लेती तो आपको डॉक्टर क्यों एक्सरसाइज करने बोलता? घर में तो काम वाली काम कर रही है ना, तुम एक्सरसाइज जिम में जाके हा हू करो। इससे अच्छा है कि कपड़ा हाथ से धो, न गट्टी पीस के आटा लाओ। पति का स्वास्थ्य, बच्चों का स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज अलग से करना भी नहीं पड़ेगा, समय भी बचेगा। कौन घर में काम करती है? हर बहन को एक काम वाली चाहिए। अगर काम कर भी रही है तो एक बाई आती है, वो भी आके टक टक करती है। उसको क्यों? काम वाली बाइयों के हाथ की क्यों खिलाती है माता जी? अपने हाथ के खिलाओ अपने पति को, उसका कल्याण होगा। अब ये जाके बैठा सुबह 11:30 बजे, कहाँ गया है बोलो? फ्रेश होना गुरुदेव। किधर है? अरे फ्रेश नहीं है, टट्टी जाने गया है। काई का फ्रेश होगा? उधर कोई फ्रेश होने है ही नहीं। फ्रेश होना तो आओ कृष्णगिरी में, माँ स्वर्ग जैसे तीर्थ में हरे भरे वातावरण में बैठी है। आओगे तो जरूर फ्रेश हो ही जाओगे। जय गुरुदेव। फ्रेश होने के लिए मंदिर जाया जाता है। भाई जिसका दिमाग खराब हो गया भगवान के पास जाएगा कि टट्टी जाएगा? भगवान के पास। कहाँ जाएगा? तो फ्रेश होने वहां कहाँ जा रहे हो? बाथरूम में। उधर तो विसर्जन करने जाओ। क्या करने जाना? विसर्जन। और फ्रेश होना है
कृष्णगिरी पद्मावती धाम में आ जाओ, फ्रेश हो जाओगे। आपको मन की चिंता है, तन का रोग है, धन की बीमारी है, तन मन धन कोई भी दुख हो, जो कृष्णगिरी पद्मावती माँ के चरण में आएगा, प यानी पाप नाशनी। पहला अक्षर क्या है? प का। पद्मावती में कितने अक्षर हैं? पहला पद्मावती का प से पाप नाशिनी। दूसरा अक्षर है द से दुख नाशिनी। तीसरा अक्षर है माँ से मान बढ़ाने वाली। चौथा अक्षर है पद्मावती। चौथा अक्षर है व से व्याधि मिटाने वाली। अंतिम अक्षर है ती। क्या है? ती से कृष्णगिरी तीर्थ का दर्शन कराने वाली माँ। तो अभी सुबह बैठा है, जाके 11:30 बजे विसर्जित करने के लिए। एक होता है गणेश विसर्जन, एक होता है दुर्गा विसर्जन। दुर्गा विसर्जन नवरात्रि में होता है, गणेश विसर्जन चतुर्थी के बाद जो पूनम आएगा वहां तक होता है। लेकिन ये विसर्जन 365 दिन होता रहता है ये विसर्जन। अब इस विसर्जन में जाके बेटा कितना ही जोर मारे, आपको बार लगे कि कोई बिस्मिल्लाह खान सेनाई बजा रहा है, बनारस वाला। वो तो चले गए बेचारे, लेकिन बिस्मिल्लाह खान सेनाई बजे ऐसे नहीं रे बेटा, वो तो असली सेनाई, इनकी सेनाई। बाहर कोई सोचे कि शायद बांसुरी बजा रहे हैं, कोई सेनाई बजा रहे हैं, कुछ नहीं, दबाव डाल रहा है। धीरे धीरे खून निकलने लगेगा, पाइल्स हो जाता है और नीचे के गोदाम में घाव हो जाता है। समय पर 7-6 बजे तक खा लिया और सोने के पहले पेट के पूरे भोजन को जीर्ण होने दिया। और जब निद्रा करें, कोई कच्चा माल पेट में नहीं बचा होगा तो उसका जीवन भी कच्चा नहीं होगा, ये गारंटी है। रात में 2:30 बजे खा लें। पत्नी सोचे कि शायद ये कराटे क्लास में जाते होंगे और अंदर कोई कराटा प्रैक्टिस करते होंगे। चाहे जितना को, चाहे लाख कोशिश करो, तेरा माल निकलेगा नहीं। हाँ, फिर बड़ा जोर मारे, दबाएं, फिर अंत में भगवान याद आ गए। सबको दुख में कौन याद आते हैं? भगवान। वो कोई जरूरी नहीं कि उस जगह में भगवान याद नहीं आए। कई लोग मेरे को पूछते हैं, महाराज जी आप जो फोटो देते हो ये जेब में रख सकते हैं क्या? मैं क्यों भाई, क्यों नहीं रखना? नहीं, हम बाथरूम वगैरह कहीं जाएं, पेशाब करने जाएं तो ये फोटो वोटो ले जाएं, कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा? मैं उनको पूछता हूँ, भाई ठीक है, तू बहुत अच्छी बात बोलता है, लेकिन तू बाथरूम में जाए अकेला जाएगा कि पत्नी को भी साथ लेके जाएगा? नहीं महाराज, कैसे लेके जाएंगे, अकेले ही जाएंगे। अच्छा, अकेला रहेगा, दरवाजा बंद कर देगा और अचानक फिसल के गिर गया। हाँ, अचानक फिसल के गिर गया, हड्डी टूट गई या कुछ हो गया, फ्रैक्चर हो गया या कुछ नाड़ी में झुलरी पड़ गई, तो उठ नहीं पा रहा है। अब क्या बोलेगा? तो बोलता है, हे भगवान, ऐसे आवाज करूंगा। मैं बोले, पढ़ने के बाद आवाज करने से अच्छा है ये फोटो लेके जा, पढ़ेगा ही नहीं, तेरा कल्याण हो। जय गुरुदेव। जो 365 दिन हर जगह देखते हो, उन भगवान को कहीं ले जाके पाप लग जाएगा? भगवान नहीं रहने से बिना शर्म पापाचरण हो सकता है, कम से कम भगवान रहने से पापाचरण से दूर होने की बुद्धि आ सकती है। भगवान हर जगह होनी चाहिए। मेरे साथ भगवान है, मैं गलती कैसे करूं, ये विवेक तो आएगा कि नहीं? अब ये जोर मार रहा है, आप भी बताओ कैसे जोर मारता है? आप एक बार करके बताओ सब। अरे करो, घर में तो करते ही हो आप। आपकी कोई टट्टी साफ नहीं निकलती, मैं गारंटी दे सकता हूं। सफाई टट्टी वाले कोई नहीं हो। शादियों में जाते हो, मैं आप लोगों को जो शादियों में जाते हो, आपको एक सवाल करना चाहता हूं, करूं क्या? कौन कौन शादियों में जाके खाना खाए हुए हैं, वो सब हाथ ऊंचा करो।
खाए ना। तो मुझे रोज ये शादियों में जाने वालों को देख के एक विचार आता है, अरबोंपति हो, खरबोंपति हो या सुखी आदमी हो, इस शादी में जाके वो पानी पूरी बेलपूरी के स्टॉल के पास भिखारी की तरह जाके थाली लेके खड़ा हो जाता है लाइन में। 50 लोग खड़े हैं, ये सेठ साहब उसमें खड़े हैं। क्या रे भाई, तू कहीं जाएगा तो तेरे को 500 रुपया देगा तो बढ़िया पानी पूरी बेलपूरी सब नहीं मिलेगा रे भिखारी, तू उधर जाके थाली लेके खड़ा हो गया। आप ध्यान रखो, आप कितने भी अरबोपति हो, आपका मन कैसा है ये आपका व्यवहार दिखा देगा कि तुम्हारे पास पैसा कितना भी हो। तुम्हारा व्यवहार दिखा देगा कि तुम्हारी योग्यता क्या है। उधर जाके ऐसे खड़े खड़े, भैया वो जलजीरा वाला पानी है क्या, वो पाइनएप्पल वाला पानी भी है क्या, अरे तेरी पत्नी को बोल उसका बाप पानी पूरी बना के दे देगी, तू यहाँ आके कई लिए भीख मांग रहा है। जैसे शादी, आप ही बोलो, ये शादी के घर के भोजन करने के लिए जाने वालों की संख्या है कि नहीं? ऐसे कवर पकड़ाएगा जैसे उसमें 11,000 है। कवर खोल के वो शादी वाले का बाप सिर फोड़ता है कि 100 रुपया अंदर रख दिया ना, 500 का माल ठोक के जा रहे हैं। हाँ, तो अब ऐसे दबाव मारे, कैसे आवाज करता बता रहे बेटा? हाँ, ये एक ही किया, कोई नहीं किए। माइक है इसलिए नहीं कर रहा है, अनुभव है इसलिए करता है। हाँ, ऐसे जोर करें। फिर अंत में कौन याद आए? मैंने बोला कौन याद आए? हे भगवान, या तो मेरा प्राण निकाल दे या तो ये रात में खाया हुआ नान निकाल दे, दो में एक निकाल। तो महाराज, अगर आप योग साधना शिविर में आए हो तो आपका अन्नपान की व्यवस्था का भी आपको चिंतन करना पड़ेगा और समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। असमय में खाओगे, ये प्रकृति है। देखो मैंने बोला, सतयुग हो कि त्रेता युग हो कि द्वापर युग हो कि कलयुग हो, आज भी कौवे जैसे सुबह उठते हैं, दाना चुगते हैं, शाम को अपने अपने घोंसले में पहुंचते हैं, वो आपको संदेश देते हैं कि समय बदलेगा तो शरीर बदल जाएगा। ध्यान रखना, समय नहीं बदलना। बराबर जिस समय सुबह नाश्ता करना 9 बजे पहले कर देना, 1 बजे पहले दोपहर का भोजन हो जाए, 6:30 बजे 7 बजे पहले शाम का भोजन समाप्त हो जाए। आपके पेट को थोड़ा समय मिल जाता है तो वो सब चीज़ों को पहले पचा के व्यवस्थित कर लेता है। सुबह हल्का पेट महसूस करोगे ना, रात में नींद भी बहुत आनंद से आएगा। एकदम आप खाना खाते हो और हमारे पास आके बोलते हो कि महाराज नींद ही नहीं आती, आशीर्वाद दो। इसके लिए किस आशीर्वाद की जरूरत है भाई? जब तू रात में 12 बजे खा के सोएगा, तू सोने की कोशिश करेगा तो भी तेरा खाया हुआ खाने को पचाने के लिए शरीर काम करेगा। जब तक शरीर काम करता है, मन विश्राम नहीं कर सकता ना। मन विश्राम नहीं करता है तो नींद नहीं आएगी। आपके सोने के पहले 2.5 घंटे पहले अगर आप खा रहे हो, सोने के 2.5 घंटे पहले भोजन हो रहा है, तो समझ लेना कि जीवन में व्याधि की संभावना 0 है। ऐसी क्या व्याधि आ जाएगी महाराज, नींद नहीं आएगी? वो तो क्या, आयुर्वेद शास्त्र बोलता है कि पाचन जागृति में होनी चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र क्या बोलता है? पाचन जागृति में होनी चाहिए। अगर आप नींद ले रहे हो ना, शरीर का पाचन हो रहा है अगर, तो वो रक्त विकृत बन के आपके शरीर में कैंसर तक की बीमारी आ सकती है। ध्यान यही रखना है कि शरीर सुधरे। तो शरीर सुधरना हो तो जीवन शैली सुधरनी पड़ेगी। कई लोगों को दुनिया भर की बातें याद आती है, मेरा ये ठीक कर दो महाराज, मेरा वो ठीक कर दो। जो चीजें हमारी जीवन शैली से ठीक हो सकती हो, उसको संतों की सिद्धि लेने की क्या जरूरत है? जरूरत है क्या? हाँ, कोई जगह पर अभी दर्द कर रहा हो, ऐसे एक व्यक्ति खड़े हो क्या हो मेरे पास।
एक ही व्यक्ति आना, 4 व्यक्ति नहीं, कोई भी आओ। एक क्या दर्द कर रहा है? आओ। देखो, ज्यादातर इस दर्द का मुख्य कारण है कि आजकल हम नीचे बैठते नहीं हैं, अधिकतर चेयरों पर बैठते हैं। चेयर पर बैठते ही चेयर सीधा होने से पैर और कमर ये सब ऐसे होता है। नीचे बैठोगे तो ऐसे बैठोगे, ना ऊपर बैठोगे तो ऐसे बैठोगे। नीचे बैठते ही हम झुकते हैं। नीचे बैठे हो, देखो झुके हुए हो। चेयर पर बैठ के ऐसे झुक नहीं पाओगे, वो दबाता है तो यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है, यहाँ दुखता है। कहाँ दुख रहा भाई? कहाँ से आया? इनको माइक दो। गोवा से आए हैं। कहाँ से? गोवा से आया हूँ। मैंने सुना है कि गोवा के बीच में गोरे लोग पड़े रहते हैं। आपने भी सुना है? हाँ, नहीं, तुम तो देखे होंगे, मैं तो इनको पूछ रहा हूँ। सुनने वालों को, देखने वालों को नहीं पूछ रहा हूँ। तुम तो देखे भी होंगे कि कैसे कैसे सो रहे हैं सब। हाँ, उसका वर्णन करूँ तो ये प्रवचन नहीं बनेगा, फिर कोई पिक्चर बन जाएगा। इसलिए इसको अपन प्रवचन ही रखें, पिक्चर नहीं बनाना। लेकिन भाई मैं एक बात पूछता हूँ। देखो, बहुत गोवा बोला तो एक अच्छी चीज़ याद आई, आपको बता दूँ। गोवा में एक चर्च है ना? उसमें एक जो मरे हुए फादर है, उनका नाक बाल बढ़ता ही रहता है क्या ऐसा? है गुरुदेव। हाँ, लोग देखने जाते हैं। वो बॉक्स में रखा हुआ है, उसमें बढ़ता रहता है। ये क्या बताता है? अगर आप में अति तीव्र प्राण शक्ति आ जाए, प्राण शक्ति, और शरीर में व्यापित हो जाए, तो आपकी आत्मा निकलने के बाद भी वो प्राण ऊर्जा रहती है। इसीलिए हम संतों की जीव समाधि को नतमस्तक होने जाते हैं। भारतीय सनातनी संत ज्ञानेश्वर के मंदिर में जाओ, जीव समाधि लिए हुए किसी भी मंदिर में जाओ, उनकी आत्मा तो शरीर छोड़ के चली गई पता है, लेकिन 16 कला में बाकी 15 कला योगियों के शरीर में होती है, जो कई सैकड़ों वर्षों तक उनके शरीर में रह के आने वालों के दर्शन करने वाले भक्तों में वो तरंग फैलाती है। जो भी जीव समाधि का दर्शन करेगा, अपने शरीर में जो 15 कलाएं कमजोर है, अपने आप वो 15 कलाएं उसके शरीर में प्रवेश कर देंगी। ये गोवा बोला तब मुझे याद आया कि मुर्दे में देखो नक बाल बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? आपके नक और बाल बढ़ने का आपके आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा होता तो जीवित होता, जीवित नहीं है लेकिन यानी आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है लेकिन प्राण ऊर्जा है उसमें। और योगी वही होता है जो अपने में पूर्ण प्राण भर देता है। और जब वो समाधि ले लेता है, हम देखो आपके दादाजी काका जी का कोई समाधि में प्रदक्षिणा करते हो क्या? कोई जाके किसकी समाधि में प्रदक्षिणा होती है? जो योगी महापुरुष संत बन के शरीर छोड़े हैं, वैसे महायोगियों की समाधियों की हम प्रदक्षिणा करते हैं। हमको मालूम है प्रदक्षिणा भी ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? हम प्रदक्षिणा कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, उल्टा के ऐसे करते हैं। हाँ, कोई सोचते नहीं कि हम ऐसे ही क्यों करें भाई, वो तो जैसे आदमी रहना वैसे बैठा है अंदर भरा हुआ, मैं ऐसे कर लूं तो क्या है, ऐसे ही क्यों करूं? हमारी सूर्य नाड़ी इस तरफ है, जीवनी तरफ, और सूर्य नाड़ी में तरंग घुसेगी तो आपका पौरुष बल और शक्ति बढ़ेगा। चंद्र नाड़ी में घुसेगी तो चंद्र की तरह ठंडा पड़ जाओगे, सूर्य में घुसेगी तो सूर्य की तरह प्रकाशित हो जाओगे। तो हमारे सनातन प्राचीन परंपरा प्रदक्षिणा को ऐसे रखा है, आप मुड़ो घूमो कुछ भी करो, इस तरफ नाक है उसी तरफ प्रदक्षिणा करते हो तो पूरी तरंगें इस तरफ उतरती है और आपके शरीर को बलवान बना देती है प्रदक्षिणा। ठीक है, अभी मैंने तुम्हारा दर्द ठीक कर दिया, देखो ठीक हो गया क्या? देखो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ है क्या दर्द? गायब हो गया? सच्ची में, झूठ मत बोलना। नहीं, अभी तो एकदम हल्का हो गया ना? हाँ, अब जाओ। जो दर्द था, दर्द क्या हो गया? हल्का। लेकिन घड़ी घड़ी ये सब लेके मेरे पास मत आओ, मेरा काम ये नहीं। भैया देखो कुछ भी दर्द है क्या?
गोवा वाले भाई देखो, हाँ देखो यहाँ है क्या, नहीं है ना, नीचे देखो है क्या, बैठ जाओ बस। और एक जन आओ, कोई दुखी दर्द है, एक आओ, एक ही आना, नौ नहीं आना। एक 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 हाँ आ भाई, तेरे को क्या दर्द हो रहा है, माता जी। कहाँ है दर्द, अभी है क्या दर्द, नहीं अभी है क्या दर्द, हाँ अभी माइग्रेन, गर्दन, पीठ और कमर और प्रोस्टेट। कहाँ नहीं है ये पूछना पड़ेगा तुमको, तो सिर से पैर तक पूरी हिस्ट्री निकाली, कुछ मुख्य पार्ट का नाम नहीं बोला, बाकी सबका बोल दिया तुमने। हाँ माइग्रेन से पैर तक सब बोला है। देख अभी दुख रहा है क्या, देखो अभी गायब हो गया सब, देखो अब है क्या, नहीं है ना, हाँ बस इतना ही मेरी दृष्टि है, जाओ। अब देखो सच्ची में देखो कुछ है क्या, देखो तुम बैठो बहन बैठो, अभी वो ये ट्रेनिंग क्लास नहीं चल रहा है, ये इनको दिखा रहे बेटा, कहाँ दिखा रहे हो, मेरे को भी दिखा रहे हो कि नहीं, कभी कभी मुझे दिखा दिया करो, तीर्थ चलाना है। हाँ ऐसे नहीं चलेगा, ये तीर्थ माँ की कृपा से और मेरे चेहरे से चल रहा है। जय जय गुरुदेव। है नहीं ना, देखो इधर है क्या, थोड़ा डांस करना आज। देखो दो चिड़चिड़ करते हैं, बीमारी भी आती है। आप लोगों को मैं दिल से बोलता हूँ, कभी कभी हफ्ते में एक बार तो भी कोई अच्छा भजन, मनपसंद भजन डाल के 15 मिनट नाच लिया करो, शरीर को व्यायाम भी हो जाएगा और भजन की भक्ति भी हो जाएगी, दो काम। वो पागल है जो डिस्को में नाचने जाता है, किधर, इसको मैं माइक दे, माइक कहाँ से आए, वो तो गोवा से आया, महाराष्ट्र, अहमदनगर। अहमदनगर, वाह वाह बहुत बढ़िया है। आए तब क्या क्या बीमारी थी, ये सब तकलीफें थी। माइग्रेन, हाँ गर्दन, गर्दन, पीठ, पीठ, कमर, पेट, हाँ पैर, सब ठीक हो गया। बिल्कुल। हाँ अभी 1 महीना इधर आऊंगा। वाह, जाओ बैठिए, माइक दे के जाना, बेचारा तड़पेगा बिना माइक, माइक दे के जाओ। महाराष्ट्र अहमदनगर से आया, और कोई एक आओ, कोई एक आना, 9-10 नहीं, आओ भाई तुम आओ, सामने ही बैठे हो, कैसे नहीं आओ, कहीं चलता है। तुमको क्या क्या दुखता है, स्पाइनल क्या डैमेज है। डैमेज है, हाँ क्या डैमेज, ये मेरा बैक पीछे नहीं हटता, घूमना ही होता है, साइड में कुछ नहीं देख पाया। अभी घुमा दूं तो, नहीं अभी घुमा दूं तो क्या, नहीं नहीं तुम ऐसे मुड़ नहीं पाते हो, ये बोल रहे हो ना, अभी तुमको मुड़ा दूं तो क्या करोगे, वो बोलो, पहले मेरे लिए कुछ उपहार बताओ। पूरे संसारी फुगटियों की आ जाएगी तो कोई तो एक आएगा जो कुछ करेगा। तकलीफ है। हाँ मैंने सबको बोला कि तुमने जीवन में कभी नाचा नहीं है, इसलिए ये सब दुख आया। अभी घर जाके हर दिन एक बार मीरा का भजन डाल के, क्या, मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाचूं आज के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए। हाँ मैं सबको कहता हूँ कि हमारे शरीर को व्यायाम की जरूरत है, जो व्यायाम नहीं करेगा वह हाय हाय राम करेगा। क्या करेगा, जो व्यायाम नहीं करेगा वो हाय हाय राम करता रहेगा। इसलिए महाराज ओम शक्ति भवतु स्वाहा, देखो अब बीमारी है क्या, हाँ अब कैसे मोड़ रहे हो, अब पूरा मोड़ लोगे 2 मिनट में, माइक उसको दे दो,
देखो पीठ में दर्द है क्या पीछे? माइक से बोलो क्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे बोलिए। ये पीठ पे नहीं, ये कमर में है। अभी दर्द है क्या? देखो हाँ कमर में है थोड़ा। दर्द है। हाँ अब देखो है क्या? रिलीफ हो गया। हाँ जाओ। अगर तुम में दर्द होगा तो मैं कैसा साधक भाई। बोल सतगुरु भगवान की जय। कहाँ से आए ये भाई? ये पूछा ही नहीं तूने बेटा। अभी थोड़ी देर बैठो, बीच बीच में नहीं आना। अभी तुम आए तो तुमसे डांस कराऊंगा मैं। आप कहाँ से आए? भुवनेश्वर से। भुवनेश्वर में जगन्नाथ जी है। देखा इस बार मोदी जी ने भी जैसे ही शाम को रिजल्ट आया जय जगन्नाथ बोला। क्या बोला? क्योंकि जगन्नाथ को जो पकड़ता है वो भी जगत का नाथ बन जाता है। तो हम कई वर्षों से जगन्नाथ में कार्यक्रम करने का सोचते हैं। इस बार भी मेरे बेटे को भेजा था मैंने, वहां जाके वो स्थान भी तय करके आया। लेकिन माँ ने बोला कि ये भाई अयोध्या में प्रतिष्ठा हो रहा है, इस दिवाली में जगन्नाथ में नहीं, इस दिवाली में अयोध्या में कार्यक्रम कर ले। मैं अगली बार तुझे जगन्नाथ जाने की अनुमति दूंगी। फिर मैंने इस बार अयोध्या में माँ के कहने से किया। मैं विधायक को बुलाया था, मैं कैसे करेंगे, अरेंज करेंगे, बाबा का प्रसार करेंगे, मैं भी बोल दिया था। बिल्कुल बाबा का आपके अनुमान होगा। सहयोग से सब काम सिद्ध होगा, मुझे विश्वास है। अभी ये बाबा को क्यों लाए? क्यों बाबा, क्या है? पाव क्या है? क्या उम्र है बाबा? 70। अब मैं आपको पूछूं एक बात, इनको तो ठीक करूंगा, ये अलग बात, वो अपनी आदान प्रदान दया की बात है। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कि भगवत कृपा सबको ठीक कर दी तो मसान में कौन जाएगा? नहीं, ये सवाल उठता है क्योंकि समय आएगी, नियति है। और तंदुरुस्त कैसे जा सकते हैं? देखो, जाने के लिए ही सिग्नल जो आता है वही बीमारियां। बीमारी क्या है? जाने का सिग्नल। दो प्रकार की बीमारी है। ये हमारी जीवन शैली की कमी के कारण आने वाली बीमारी, वो तो जीवन शैली ठीक होते ही वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन जो जाने के लिए बुढ़ापे से जो बीमारी आती है, उन सबको ठीक करोगे तो धरती में जगह नहीं रहेगी। कहाँ से आए बाबा? महाराष्ट्र में। कहाँ महाराष्ट्र में? बारसी। 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 चलो, आपका कब से तकलीफ है? लई दिन ये तकलीफ कब से है? 4-3 हो गए। 3-4 वर्ष? नहीं वर्ष नहीं, महीने। महीने। मेरे को इतना समझ नहीं चार- पड़ेगा। 4 महीने से। 4 महीना हाँ। बस? आपका नाम क्या है? विष्णु। अभी कहाँ आए आप लोग? कहाँ आए हो? ऐसे ही आए? घूमने आए थे? नहीं नहीं, इधर ही आए, कार्यक्रम में आए। शिविर में? आप शिविर में हो क्या? हाँ, आज आए। आज ही आए? दर्शन के लिए आए? हाँ। क्योंकि ये शिविर तो कभी की चल रही है। चलो बाबा, मैंने ठीक कर दिया। देखो अब दर्द है क्या? देखो अब नहीं होगा दर्द। देखो बाबा, है क्या दर्द? वो ठीक हो गया। आप चल के जाओ, ठीक हो गया। आप जाओ, आप चलोगे तो महसूस होगा। जाओ, अब किसी के पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना काम पकड़ो मत, भले ही ले जाते समय पकड़ो, कोई जरूरत नहीं है। वो डर के मारे पकड़े तो अलग बात। देखो अब दर्द है क्या बाबा? नहीं है तो जाओ आराम से, किसी को मत पकड़ो। वो सतगुरु भगवान की खुद ही जय। जाओ, खुद ही जाओ। उनको जबरदस्ती पकड़ो मत भाई।
छोड़ दो। जबरदस्ती मत पकड़ो, छोड़ दो, वो जाएंगे और एकदम ठीक हो जाएंगे वो। जय ये जय गुरुदेव। आदमी को बीमारी कम सताती है महाराज, डर ज्यादा सताता है। क्या होता है? डर। मेंटली। और क्या है, बिल्डिंग भी बड़ा है ना, तो 2 पिलर उसको झेल नहीं पा रहा है। आप लोग अपने बिल्डिंग पर भी ध्यान देना, ये दर्द का चक्कर नहीं है। ऊपर का भाग बहुत वजनदार है, नीचे पैर पतले हैं, तो इतने वजन को वो झेल नहीं पाता है। बीमारी वो है। तो पूरा वजन पैर पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? पैर पर। तो हम पहले से ही ध्यान रखना। थोड़े दिन में ये हॉस्पिटल ना हो जाए। माँ तुझे प्रणाम करो, मेरा ध्यान रखना। कहीं हॉस्पिटल हो गया तो बेटा तेरे को कहीं दर्द है क्या? जवानी में दर्द दूसरे टाइप की होती है, वो मैं जानता हूँ। अभी शरीर में तो दर्द नहीं होगा। हाँ, आप पुराना पिक्चर ही आया था, मैं कई बार सोचा कि ये क्या पिक्चर है भाई, इसमें आप ही सोचो। अपन ज़्यादा दौड़ते हैं तो पैर दुखता है कि नहीं? ज़्यादा किसी चीज़ को देखते ही रहें, सिर दुखने लगता है बहुत देर तक बैठ के। भूखे रहें ज़्यादा तो भी सिर दुखता है क्या बेटा? बहुत भूखे रहें तो पेट पे कुछ मांगता है। ज़्यादा काम किया, ये बेटा तुझे ही बोल रहा हूँ, तू वहाँ कहाँ देख रहा, सुन मेरी बात। ज़्यादा काम किया तो हाथ दुखता है। बचपन में मैंने देखा कि भाई, बचपन की बात, अभी तो साधु बन गए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको बताता हूँ कि दर्द भी कई टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं कि शरीर का दर्द होता है, बुढ़ापा आता है शरीर का दर्द होता है। उसको देखा मैं, कई पोस्टर लगा था, मैंने पढ़ा दिल दिया दर्द लिया। मैं कि भाई दिल निकाल के दिया होगा, ये हाथ से काम किया होता, हाथ का दर्द होता, पैर से काम करता, पैर से दर्द हुआ। अब दिल कहाँ से दिया? क्योंकि निकाल के देने से तो प्राण निकल जाएगा। क्या बेटा, कोई डर नहीं है ना? ताली बजाओ, अच्छे सेवा करता है। सच में बोलता हूँ कि आज के युवाओं में ये इस बच्चे जैसे विवेक आ जाए। कई वर्षों से सेवा कर रहा है, कभी कोई मोबाइल उपयोग करना नहीं, कभी कोई किसी से बातचीत नहीं। यहाँ कौन आए उनका क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं। बस उसको एक ही मालूम है कि गुरुदेव की मुझे सेवा करनी। ये भले ही बिन बोले निकल जाएगा, बच्ची मेरी बिन बोले निकल जाएगी, बच्चा मेरा बिन बोले निकल जाएगा, अंत तक यही सेवा करता। भाई मैं सोऊं तभी देखता है कि अब सो रहे हैं 2 बजे रात में, 2:30 बजे फिर जाता है। सेवा के लिए इसको जन्म दिया भगवान ने। किस लिए? सेवा के लिए गुरुदेव। शरीर भी देखो, उठ, शरीर सेवा शरीर दिख रहा है कि नहीं? मेवा शरीर कैसे होता है बताता हूँ आपको। ये सेवा शरीर है। क्या है? सेवा शरीर। ये उठ रहे, ये देखिए मेवा शरीर है। आप देख के समझ लोगे कि सेवा और मेवे के शरीर में क्या फर्क होता है। ये मेवा टाइप का शरीर है, इनको मेवा मिल रहा है, इनको सेवा। तो दोनों के लिए ताली बजाइए, क्योंकि उनका पुण्य है मेवा का, उसलिए मेवा मिल रहा है। इनका पुण्य है सेवा का, इसलिए सेवा मिल रहा है। क्या ज्यादा क्या कम मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन पुण्य तो सबको मिल रहा है। जय गुरुदेव। हम कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण लेते हम चल रहे हैं। आपने पहले नाड़ी शोधन सीखा है, सही है? नाड़ी शोधन में मैंने बताया कि कोई भी संसार का व्यक्ति नाड़ी शोधन करता हो, पहले हमारे अंदर रही हुई वायु की शुद्धि के लिए एक बार कितनी बार? एक बार हमको लेफ्ट नोज से हवा बाहर निकाल देना चाहिए। किससे? लेफ्ट नोज। बायां, सही है ना? बायां। हाँ, मैं दायां बायां में मुझे कम आता है, बायां ही बोलते हैं ना लेफ्ट को भाई। हाँ, फिर आपको सदा सिर्फ पृथ्वी की उंगली, पृथ्वी तत्व की उंगली और अग्नि तत्व की उंगली
बाकी जल तत्व में जाना नहीं है, सर्दी लगेगा। वायु तत्व को दबा के रखना है ताकि जितने भी पेट में गैस है उसको अलग वायु मुद्रा करके निकालने की जरूरत नहीं, नाड़ी शोधन में ही निकल जाएगा। तीसरा मैंने बताया आपको कि ये आकाश तत्व को नजदीक नहीं लाना, इसको दबाओगे और आकाश तत्व ज्यादा हुआ तो बिना काम के विचार आपको सताएंगे। समझ रहे हो? तो आपको मैंने बताया 2 ही उंगली से नाड़ी शोधन करना। कौन सी उंगली? 2 ही उंगली से। और कभी भी आप अगर कोई भी प्रकार से बगैर कोई नाक दबाए प्राणायाम करते हो तो या तो प्राणायाम में हवा भेज रहे हो बाहर, उस समय नाक को फुलाना नहीं। क्या नहीं करना? फुला। कई लोगों को ऐसा है कि हवा भर लिया, फिर ये छेद जैसे हैं वैसे ही रहना, ना ऐसे बढ़ाना, ना कई लोग ऐसे, दोनों नहीं, एकदम नॉर्मली जैसे आप बैठ के श्वास को ले रहे हो। बस जब छोड़ते हो तब नाक से, कंठ से, मुंह से थोड़ा सा फिल्टरिंग रिदम कर सकते हैं जब छोड़ रहे हैं। देखो मैं अभी लेके छोड़ के आपको बता रहा हूं, एक बार। वापस बताता हूं, पेट बताता हूं, आपको समझ पड़ेगा कि हवा कहां तक जाना चाहिए। तो वो हवा भरने से आपको क्या, छाती में ही हवा ले जाओ, उस कारण घबराहट होती है, मन में एक प्रकार का भय होता है। जो व्यक्ति पेट में हवा लेगा उसको कभी कोई घबराहट ही नहीं होगा, वो भरपूर रहेगा। देखो बेटा, इसको थोड़ा क्लोजअप कर सकते क्या? उधर से कर। हाँ, समझ पड़ रहा? मैं चुप के थोड़ा सा बताया आपको। हाँ, एकदम फिल्टरिंग। पेट दिखा आपको? आवाज समझ आया? लेते समय बिल्कुल पंख भी रखें तो हिलना नहीं चाहिए, पंख भी रखें। छोड़ते समय ऐसा ही, ऐसा नहीं ऐसा या गड़गड़ कुछ नहीं। देखो एक धुन में बराबर हवा जाता, समझ आ रहा है आपको? ऐसे ही बीच में काटना भी नहीं, ऐसे नहीं। देखो ऐसे नहीं करना, ये सब विकृत हवा है, ये विकृति है, ऐसा नहीं होगा। एकदम सटीक सीधा हवा। कंठ से आवाज नहीं करना, कंठ से कंठ का उपयोग ही नहीं होगा, हवा खुद ही आवाज करेगा। पाँच मिनट तक भी कर सकोगे जब पूरा आप वो पेट भरने का, हवा भरने का आप सीख लोगे। मैं कल उधर साधना कक्ष में बताना तो बताऊंगा, क्योंकि इधर खड़े होके बताऊंगा उस समय।